हेलो जय हिंद। आपका स्वागत है टॉपर सीरीज़ के हिंदी क्लास में। कंप्लीट अति लघु उत्तरीय प्रश्न सब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे आसान भाषा में। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, उसको हम 5 नंबर क्वेश्चन के उत्तर में आसान भाषा में समझेंगे। और ये जो चैप्टर है 12 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है त्रिज के लेखक का नाम उदय प्रकाश। लेखक का जन्म 1952 में हुआ। तो चलिए समझते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, लेखक को अब त्रिज का सपना नहीं आता है, क्यों? तो इसको एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे लिखेंगे बताइए। चलिए हम एग्ज़ाम हॉल में ही हैं, सॉल्व करते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन। तो चलिए पहले 2 नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर वाले क्वेश्चन का उत्तर बनाएंगे अपनी भाषा में। तो चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, इसके सामने एग्ज़ाम हॉल में क्या देंगे, 60 नंबर है, उसके सामने उत्तर लिखेंगे। तो इसको अपने भाषा में कैसे लिखेंगे। लेखक को अब त्रिज का सपना इसलिए नहीं आता है कि बस पहला हेडिंग हो गया, फुल स्टॉप। अब उसके बाद आसान भाषा में सॉल्व कीजिए। इससे पहले लेखक को सपने की बात सच व प्रतीत होती थी। लेखक फैंटेसी में जीता था, परंतु अनुभव से यह जान गया कि सपना बस सपना भर है। लेखक ने जटिल यथार्थ को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करने के लिए दुःस्वप्न का प्रयोग किया है, परंतु जैसे ही लेखक का भ्रम टूटता है तो उसे डर नहीं लगता है कि त्रिज के सपने नहीं आते हैं। तो देखिए ये पहला पॉइंट से तो हम एक ही बात कहेंगे, सपने वो नहीं हैं जो रात के आते हैं, सपने वो है जो सोने ना दें। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझे हैं। परंतु अनुभव से यह जान गया कि सपना बस सपना ही है। बस सपने में देखते रहते हैं हम महान आदमी बनेंगे, तो बनते ही रह जाएंगे। तो बस सपना ही सपना है। सपना के देखने के लिए रातों को जागना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए आसान भाषा में इसको समझ करके लिखिएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी समझ लेते हैं, आराम से सीख लेते हैं। तो इसको कैसे बना सकते हैं, जब तक किताब बुक नहीं पढ़ेंगे समझेंगे नहीं आसान भाषा में, तो इसको 5 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, तो चलिए इसी को देखिए। अभी 2 नंबर का है, इसको 5 नंबर से इसे कैसे बनाएंगे। देखिए हमारे अपने भाषा में, हमारे देश में कई लोग सपना देखते हैं। अपने सपना को पूरा करने के लिए उस पर है दृष्टि, मतलब उस पर डिसिप्लिन हो करके उसको सपना को टारगेट बना करके उसको हम क्या करते हैं, उसको पाते हैं। सपनों में खोया नहीं रहना है जो हमको महान बनना है। वो सर जी फलाना आदमी केना महान बन गए यो, बहाली पढ़बो नहीं करे छे केना महान बन। तो ये सबसे बड़ा झूठ है। देखिए संघर्ष जो करता है वो छुपा के करते हैं ताकि सफलता शोर मचा दे, आपको दिखा करके नहीं करेंगे। तो ये अपने भाषा में ये 5 नंबर हो गया। अब चलिए 61 नंबर सॉल्व करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, त्रिज क्या है, कहानी में यह किसका प्रतीक है। एनालिसिस क्वेश्चंस 2026 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। तो चलिए 61 नंबर को एग्ज़ाम हम समझ लीजिए, एग्ज़ाम हॉल में ही है। इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं अपने भाषा में। तो पहला उत्तर यहाँ 61 नंबर आ जाएगा, उसके सामने उत्तर हो जाएगा, उसके बाद लिखेंगे अपने भाषा में। त्रिज से हम यही समझते हैं
ये निम्न प्रकार से यह कहानी में प्रतीक है, लेखक का प्रतीक है। इस प्रकार से कहानी का प्रतीक है। ये पहला हेडिंग। बस अब अपनी भाषा में सॉल्व कीजिए। पाठ में वर्णित तेज संभवतः एक विषैला जंतु नहीं अपितु मानव की हिंसात्मक पशु प्रवृत्तियाँ प्रतीत होती हैं। तो देखिए इसमें कोई हिंसात्मक नहीं है। ये मानव ही एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अनेक प्रकार की कार्य करते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन पहले से बहुत कम हुए हैं। इस प्रकार से अपने समाज में देश को विकसित नहीं करेंगे और दूसरे को नीच दिखाने के लिए हर पल रेडी रहते हैं। हर मनुष्य नहीं, लेकिन कोई हर मनुष्य नहीं, ज़्यादातर ऐसा ही कार्य करते हैं। मतलब बहुत कम आदमी जो है नहीं करते, इस सब पर ध्यान नहीं देते। पढ़े लिखे जो कम पढ़े लिखे हैं वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। यद्यपि त्रिच एक खतरनाक विषैला जानवर होता है जिसके काटने से मनुष्य की प्रायः मृत्यु हो जाती है, किंतु मानव की हिंसक तथा दानवीय गतिविधियाँ उससे अधिक अत्यंत घातक तथा मार्गान्तर असह्य पीड़ादायी होती हैं। उससे मनुष्य घुल कर मौत के मुंह में चला जाता है। परंतु कहानी में त्रिच एक प्रतीक है। यह समाज में व्यक्त विकृति प्रतिनिधित्व करता है। इसमें फंसते चले जाते हैं। त्रिच एक क्या है? त्रिच एक क्या है? प्रतीक है, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं करते हैं। जो कम पढ़े लिखे हैं वो इस सब कार्य में फंस जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं सही अच्छे का फेद। और तो इस प्रकार से देखिए, चलिए ये 2 नंबर है। इसको अपने भाषा में क्या लिखेंगे? हमारे समाज में अभी भी बहुत कम लोग शिक्षित हैं, इसीलिए हमारा देश विकसित नहीं हो रहा है। हमारे समाज में शिक्षित लोग नहीं रहेंगे तो देश कैसे विकसित होगा? इसीलिए पढ़ना आवश्यक ज़रूरी है। एजुकेशन ऑफ पावर्स एंड ए ग्रेट मैन, महान बना सकता है। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो तहारेगा। स्टेटमेंट डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी बोले हैं। तो इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। जय हिंद।